पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी के बाद अब रजा एकेडमी पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। बताया जाता है कि रजा एकेडमी के खिलाफ भी रियासती सरकार और वजीर दाखिला व नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पाबंदी आयद करने की तैयारी कर रहे हैं। ये इतला यहां एक मोतबर जराए ने दी है और बीजेपी की हिमायती माने जाने वाले सुमित ठक्कर ने भी इस तरह का ट्वीट किया है, जिसके बाद अब रजा एकेडमी में पाबंदी के मामले में रोज मुतालबात किए जा रहे हैं। इससे कबल नीतीश राणे ने भी रजा एकेडमी में पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया था। इसी के साथ मुताद्दिद बीजेपी अराकीन ने भी रजा एकेडमी पे पाबंदी आयद करने के मुतालबे किए हैं। इतना ही नहीं, रजा एकेडमी पे आजाद मैदान तशद्दुद, अमरावती में तौहीन रिसालत के मामले में जो बंद हुआ था उसमें तशद्दुद और दीगर कई तशद्दुद के इल्जामात आयद किए गए हैं। रजा एकेडमी से मुताल्लिक एजेंसियों ने भी अपने सबूत जमा करने शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि रियासती सरकार अपनी सतह पर रजा एकेडमी पर पाबंदी नाफिज कर सकती है, क्योंकि रजा एकेडमी के दायरे कार महाराष्ट्र में ही है। इसलिए रियासती सरकार जो है इस पर पाबंदी आयद करने की तैयारियां कर रही है। वजीर आला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इस सिलसिले में जरूरी अहकामात नवरात्रि के बाद जारी कर सकते हैं। इस किस्म की इतला एक आला अफसर और जराए ने दी है। बताया जाता है कि जिस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो सरगर्मियां है उसी तरह की जो सरगर्मी तशद्दुद बर्पा करना और दूसरे मामलात में भी रजा एकेडमी के मुलव्विस पाए जाने के जो है सबूत रियासती सरकार को मिले हैं। इससे कबल अमरावती तशद्दुद के मामले में महाविकास आघाड़ी ने रजा एकेडमी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार जो है रजा एकेडमी पे कार्रवाई करने के दर पे है। रजा एकेडमी एक ऐसी समाजी तंजीम है जो तौहीन रिसालत के मामलात में और तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत के सिलसिले में काम करती है और रजा एकेडमी जो है कानूनी चाराजोई भी करती है। बताया जाता है कि जिस तरह से रजा एकेडमी के दायरा कार मुल्क भर में फैल रहा है, उसी तरह से कुछ सरपसंद अनासिर जो है रजा एकेडमी को निशाना बनाने पर तुले हुए हैं और रजा एकेडमी पर मुसलसल पाबंदी के मुतालबात तेज हो गए हैं। इसी सिलसिले में जब रजा एकेडमी के रूह रवा और सरबरा सईद नूरी से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में ये कहा कि रजा एकेडमी के नाम को लेकर तनाजात किए जा रहे हैं और ये सियासत जो है वो जारी है। रजा एकेडमी जो है कानून के दायरे में रहकर काम करती है, जबकि बताया जाता है कि रजा एकेडमी पे कई तशद्दुद में मुलव्विस होने के इल्जामात भी एजेंसियों और रियासती सरकार ने लगाए हैं। अब देखना यह है कि क्या नवरात्रि के बाद रजा एकेडमी पर पॉपुलर फ्रंट के जैसे पाबंदी आयद की जाती है या नहीं। बताया जाता है कि इससे कबल पॉपुलर फ्रंट और IRF, सिमी, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी आयद की गई है। अब रजा एकेडमी जो मुसलमानों की जमात है इसे भी निशाना बनाया जा सकता है। फिरका परस्त तंजीमें मुसलसल जहर अफसानी करके रजा एकेडमी के खिलाफ पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। देखना यह है कि सरकार इस सिलसिले में क्या पाबंदी आयद करती है, क्या रजा एकेडमी के जो है खिलाफ इकदाम किए जाते हैं या नहीं। देवेंद्र फडणवीस इस सिलसिले में क्या फैसला लेते हैं, अब जो है इसका फैसला दशहरा और नवरात्रि के बाद ही मुमकिन होगा। इस सिलसिले में रजा एकेडमी के रूह रवा सईद नूरी ने क्या कहा, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। हम ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें। हमको मालूम है कि हम कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए जो भी काम करते हैं वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर करते हैं, कानून के दायरे में करते हैं और झूठी शोहरत हासिल करने के लिए इस किस्म के बयानात आते हैं, उसकी कोई हमको परवाह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।